ऐसी हस्ती, ऐसी हस्ती। तो एडी साहिल साहब भी यकीनन इस गांव का फख्र है। नाजरीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक सवेद। नाजरीन, अमृतनगर की सरजमीन ने बहुत नामवर मौसीकार पैदा किए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी आवाज से मिलवाने जा रहा हूं कि वो तमाम मौसीकार इस आवाज पर रश करते हैं। मेरी मुराद कविता मुश्ताक मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। 3 साल पहले इन्होंने एक गीत रिकॉर्ड करवाया मुकद्दसा मरियम के हवाले से, और उसके बाद इनका कोई गीत नहीं आया। इनकी आवाज जो है इस कदर खूबसूरत है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारे गांव के बड़े बड़े मौसीकार, नामवर मौसीकार, उस्ताद लट्टू जैसे लोग, उस्ताद स्टीफन जैसे लोग, उस्ताद एलवन जैसे लोग, वो इस आवाज को सराहते हैं, इस आवाज की तारीफ करते हैं, और उनके मुताबिक ये वो आवाज है कि इस जैसी आवाज अमृतनगर में कोई दूसरी आवाज नहीं है। कविता, जियो न्यूज को टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं बहुत कैसी हैं आप? जी शुक्र है खुदा का, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जियो न्यूज की कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूं, और ये मेरे घर पे आए हैं मेरे ख्यालात का इजहार सुनने के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कविता, हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, वो खा ईस्टर के हवाले से प्रोग्राम्स हों, खा वो क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम हों, और मौसीकी के जितने भी मुकाबला जात होते हैं आप उनमें बाकायदा शिरकत करती हैं, और जितने प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं आपने हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही हासिल की है। आपने एक गीत जो है वो रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद आप खामोश रही, क्या वजह है? बस फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से नहीं तो मैं गीत जरूर करती, और कुछ फादर साहब बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। बस उनकी डेथ के बाद जो है वो मैं आगे नहीं जा सकी। तो वो गीत आपने कब गाया था? वो गीत मैंने 3 साल पहले सिंग किया था, लड़ाई की डेथ से पहले ही किया था। तो बस उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाई, फिर उसके बाद जॉब्स के लिए बाहर निकल गई, तो घर को सपोर्ट करने के लिए, बस इस वजह से नहीं कर पाई मैं। वो पहले गीत का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अवामी ताउन कैसा रहा उस गीत के बाद? पहला गीत बहुत अच्छा सिंग किया था, बल्कि ये मुझे अमृतनगर ने सपोर्ट किया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ये सिंग करना है। मुझे टाइम के टाइम बताया गया था कि ये आपके लिए गीत है। तो ये सिंग भी मैंने सडनली कोई आधे घंटे में ही मैंने रेडी करके ये मैंने सिंग किया था, और मुझे अमृतनगर ने सपोर्ट किया था। जिस आवाज के आप मालिक हैं, ऐसी आवाज बहुत कम खुश नसीबों को मिलती है। तो उसके बाद कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे मजीद आगे बढ़ना चाहिए, मजीद गीत गाने चाहिए या सॉन्ग गाने चाहिए? जी बिल्कुल, ख्याल जरूर आया। हर बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी आवाज दी है, इसको मैं खुदा के लिए अगर इस्तेमाल करूं तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन बस फाइनेंशियली घर के सेटअप की वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जॉब्स भी जरूरी थी, सो इस वजह से नहीं कर पाई। और अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो क्या आप इसको जारी रख सकेंगी? जी जी जरूर, क्यों, मैं इस चीज को जरूर आगे लेके जाऊंगी। खुदा के इस काम को इज्जत और जलाल दूंगी। आजकल क्या करती हैं आप? आजकल मैं उमर हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ ड्यूटी कर रही हूँ, लाहौर। लाहौर में। अच्छा, वो जो ज़ौक था, वो जज्बा जो था, जो कुछ साल पहले हम देखा करते थे आपके अंदर, वो आज भी है? जी बिल्कुल जरूर है, बल्कि मैं वहां पे भी ड्यूटी जब ऑफ होती है उसके बाद भी मैं ये सिंग करती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस काम को जारी रखती हूँ। मैंने यहाँ तक कि मैंने फोन में ही हारमोनियम जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, मैं वहां पे भी सिंग करती रहती हूँ। अपने इस काम को मैं जारी और सारी रखी हूँ। तो ये मौसीकी जो आपने सीखा इसको, तो इसके पीछे मेहनत भी है या गॉड गिफ्टेड है? सबसे पहले तो आवाज तो जो है वो खुदा की तरफ से, खुदा की दी हुई नेमत होती है, और मेहनत भी जरूरी होती है। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे वालिद साहब हैं जो सपोर्ट करने वाले। घर से सपोर्ट ना हो तो तब तक इंसान कुछ नहीं बन सकता। तो मुझे काफी उस्ताद हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट किया मुझे।
गाइडनेस, जब तक का कोई उस्ताद ना हो तब तक के हम गाइड नहीं होते। तो गाइडेंस मिली आपको जी बिल्कुल जरूर मिली है। इससे? तो उस्ताद मेरे उस्ताद अरशद खान साहब थे, उस्ताद अलवन रजा खान साहब थे, काफी बड़े नामवर जो हैं उस्ताद लट्टू खान साहब हैं। इन सब से मैंने काफी कुछ सीखा है, सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ मिला है। ठीक है, मैं बताता चलूं कि कोशिश करता हूं जिन लोगों ने कविता की आवाज सुनी है वो तो बखूबी जानते हैं, वाकिफ हैं, और जो लोग नहीं जानते, मैं आज ये आवाज उन तमाम लोगों को सुनाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अमृतनगर की सरजमीन किस कदर खुशकिस्मत है और अमृतनगर की जमीन किस कदर जरखेज है। कविता, अब तक का आपका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है, मैं चाहूंगा कि एक स्थाई और एक अंतरा जो है वो जियो न्यूज के नाज़रीन को अगर आप सुना। जी जरूर। मैं हमारा चन्ना जी का वो है गजल है बड़ी अच्छी, बिजनेस के हवाले से ही है, तो वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जी जरूर। जिसकी आमद से हवाओं में महक आई है, ऐसी हस्ती, ऐसी हस्ती, ऐसी हस्ती मेरी दुनिया में उतर जिसकी आमद से हवाओं में महक आई है, जिसकी आमद से हवाओं को नया रंग मिला, खिल उठा चमन, हर कली मुस्काई है, ऐसी हस्ती मेरी दुनिया में उतर आई है, जिसकी आमद से हवा जबरदस्त। नाज़रीन, आपने सुना है अमृतनगर की सरजमीन कितनी जरखेज है। अमृतनगर पंजाब का एक गांव है, जिला खानेवाल, तहसील मियाँचनू, मतलब पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितने भी लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जिला खानेवाल, तहसील मियाँचनू का एक गांव है अमृतनगर। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब में इस कदर खुश नसीब गांव मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की बात नहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा कि इस कदर बरकतों से, इस कदर महारतों से और इस कदर सलाहियतों से मामूर गांव है ये। वैसे तो कुछ लोग जो हैं वो मकबूल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मकबूल करना पड़ता है। ये भी ऐसी ही एक इस गांव की बेटी है, शायद हमें इसे मकबूल करना पड़ेगा। बहुत खुश नसीब होते हैं जो रात ही रात दुनिया की बुलंदियों को छू लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेहनत की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, फिर उनको सामने लेके आया जा सकता है। ये भी एक ऐसी ही बेटी है जो इस कदर खूबसूरत और सुरीली आवाज की मालिक है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से इसकी जो आवाज है, मैं ये समझता हूं कि ये स्पॉइल होने के दर पे है। तो यकीनन अमृतनगर के जो लोग हैं बहुत बासलाहियत हैं और बहुत बाशौर होने के साथ साथ हिम्मत और बहादुर लोग हैं। अगर इस बहन को, इस बेटी को, इस अमृतनगर की मट्टी को अगर सपोर्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर सितारा बन सकता है।
تو میری درخواست ہے جو لوگ میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, وہ لازمی طور پر سوچیں کہ اگر کوئی قابل ہے یا اس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور وہ کسی وجہ سے آگے نہیں جا پا رہا, تو پھر ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس گاؤں کو ہم مزید نکھار سکے, اس گاؤں کے لوگوں کو مزید آگے لے کے آ سکے. اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پر, مختلف اداروں میں بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قابل فخر لوگ ہیں, وہ تمام لوگ قابل فخر ہیں امرت نگر کے لیے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹی ہے یہ پاکستان کے لیے فخر بن جائے, نہ صرف امرت نگر کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچی پاکستان کے لیے فخر بن جائے. اس لیے اس کو سپورٹ کیجئے گا, پروموٹ کیجئے گا, اور اگر کوئی چاہے تو ضرور ان سے رابطہ کرے اور ان کے جو بھی فائنینشیل معاملات ہیں ان کو دیکھیں. اور اس گاؤں میں کسی چیز کی میں سمجھتا ہوں کمی نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں, ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موسیقار, میوزیشنز ہمارے اپنے گاؤں میں ایسے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور رہی بات گیتوں کی, غزلوں کی, زبوروں کی, تو ماسٹر ایڈی ساحل جیسے جو لوگ ہیں وہ اس پورے گاؤں کے لیے, میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کے لیے کافی ہیں. ان کے پاس اتنا مواد ہے, اتنی ان کی غزلیں ہیں کہ وہ شاید یہ ساری زندگی گاتی رہے تو وہ نہیں ختم ہو سکتے. تو ایڈی ساحل صاحب بھی یقیناً اس گاؤں کا فخر ہے, اس گاؤں کی شان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر وہ اپنے ہر فن میں مہارت رکھتے ہیں, کوئی ثانی نہیں ہو سکتا اس ضلع خانے وال ملک کا. تو بے شمار غزلیں ہیں جو کمپوز کی جا سکتی ہیں, جس کو گایا جا سکتا ہے. میوزیشنز ہمارے گاؤں کے پاس ہے, لیکن اگر ہم تھوڑی سی سپورٹ اگر کویتا کو دے تو یہ بہت آگے جا سکتی ہے. تو میں درخواست کروں گا تمام لوگ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور جنہوں نے اس آواز کو دیکھا وہ ضرور سوچئے گا. کویتا, پروگرام کا اختتام ہے, آپ کوئی میسج دینا چاہ رہی ہیں؟ جی جی بالکل, میسج یہ دوں گی کہ میں نے بہت آوازیں سنی امرت نگر کی, بہت خوبصورت آوازیں سنی ہیں. تو خداوند ان کو اسی طرح برکت دے, خدا کے جلال کے لیے, نام کے لیے, کلام کے لیے آگے اسی طرح بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. خدا ان کو اپنے نام کے لیے استعمال کرتا رہے. کویتا, آپ کو پتہ ہے پہلے آپ کی آواز تھی جو ایک پروفیشنل اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوئی, لیکن اب 2 آوازیں مزید اس گاؤں سے سامنے آ گئی ہیں جو پروفیشنلی جو ہے وہ شوٹ بھی کر رہی ہیں اور گیت ریکارڈ کروا رہی ہیں. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی کہوں گی کہ خداوند ان کو مزید اور ترقی دے, وہ امرت نگر کا نام روشن کریں, اسی طرح آگے بڑھتے جائیں, خدا کے نام کو آگے لے کر جائیں. بہت مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے, میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد دیتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ خداوند ان کو اپنے نام کے لیے استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہے یا آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ آپ آگے نکلیں, آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, جو مہارت ہے, جو قابلیت ہے, یہ آپ پاکستان کے لیے استعمال کریں, تو آپ ڈینائی تو نہیں کریں گی؟ نہیں بالکل, آپ گائیں گی؟ جی شور؟ جی چلیں جی, یہ شور ہے جی. اور اگر کوئی چاہے تو ان کو سپورٹ کرے, ان کا ساتھ دے اور ان کو سرفرازی کی بلندیوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے